अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी कहानी का मौजू है बैल और गधा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। किसी गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। खुदा ने उसे बहुत सी ज़मीनें, बड़े बड़े मकान और बाग दिए थे, जहां हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते। गाय और भैंसों के अलावा उसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और अरबी गधा भी था। बैल से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर जमींदार इधर उधर सैर को निकल जाता। एक बार उसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फकीर निकल आया। जमींदार एक रहमदिल आदमी था। उसने फकीर को अपने यहाँ ठहराया। उसके खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फकीर वहाँ से जाने लगा तो उसने जमींदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फ़कीर हूँ। मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तुम्हारी खिदमत में पेश करूँ। जहाँ मैं जानवरों और हैवानों की बोलियाँ समझ सकता हूँ, तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये भेद कभी किसी को नहीं बताओगे। और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये भेद किसी से कह दिया तो फिर जिंदा ना रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये भेद कभी किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूंगा। खैर, फकीर ने उसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का इल्म सिखा दिया और चला गया। जमींदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पैर तक हल में जितना रहता। शाम को जब वो घर आता तो उसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बैल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने उसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियां मारता। मेरी टांगे में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बैल अपने थां की तरफ चला गया। जहां बैल बंधा करता था वहां जमींदार को अपने नौकर के लिए घर बनाना था। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने बैल के लिए भी गधे के पास ही खुरली बना दी। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने उससे पूछा, बैल भाई, क्या बात है? आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बैल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं? आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा, बैल भाई, सच जानो तुम्हारी जो दुर्गत बनती है वह देखकर मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा। दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूं। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है। उस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज के लिए तो बच जाओगे। कहो तो बताऊं? बैल बोला, नेकी और पूछ पूछ, बताओ क्या तरकीब है। गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना।
وہ تمہیں کھینچے تو تم 2 قدم چلنا اور ٹھہر کر گردن ڈال دینا۔ پھر بھی اگر اسے رحم نہ آئے اور کھیت پر لے ہی جائے تو کام نہ کرنا اور زمین پر بیٹھ جانا۔ کیسا ہی مارے پیٹے ہرگز نہ اٹھنا، گر گر پڑنا۔ پھر وہ تمہیں گھر لے آئے گا، گھر لا کر تمہارے آگے چارہ ڈالے تو کھانا تو ایک طرف رہا، تم اسے سونگھنا تک نہیں۔ گھاس دانا نہ کھانے سے کمزوری تو ضرور آ جائے گی، مگر کچھ دن آرام بھی مل جائے گا، کیونکہ بیمار جانور سے کوئی محنت نہیں لیا کرتا۔ لو، یہ مجھے ایک ترکیب سوجی تھی، تمہیں بتا دی، اب تم کو اس پر عمل کرنے یا نہ کرنے کا اختیار ہے۔ اتفاق سے زمیندار جو اس وقت ان کے پاس سے گزرا تو اس نے ان دونوں کی باتیں سن لیں اور مسکراتا ہوا ادھر سے گزر گیا۔ چارے بھوسے کا وقت آ گیا تھا۔ نوکر نے گدھے کے منہ پر دانے کا تھوبڑا چڑھایا اور بیل کے آگے بھی چارہ رکھ دیا۔ بیل دو ایک منہ مار کر رہ گیا۔ اگلے دن ہل والا بیل کو لینے آیا تو دیکھا کہ بیل بیمار ہے، رات کو کچھ کھایا بھی نہیں۔ نوکر دوڑا ہوا مالک کے پاس گیا اور کہنے لگا،